सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। गर्भ धारण करने के बाद के आसन, 2 माह तक आपको कोई भी आसन का प्रयोग नहीं करना है। गर्भावस्था में 2 माह तक कोई भी आसन नहीं, और 2 महीने के बाद अब आपको शुरू करना है कौन से? तितली आसन का अभ्यास, मार्जर आसन का अभ्यास, ताड़ आसन का अभ्यास, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और थोड़ा सा सर्वांग आसन अर्ध करना है, पूरा नहीं। शुरुआत में थोड़ा सा आप 2 से लेकर 5 माह के बीच में अर्ध मच्छेंद्र आसन जरूर कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान कमर की तकलीफ बढ़ती है, गर्दन की तकलीफ बढ़ती है, महिलाओं का पेट टाइट हो जाता है और पेट में दर्द होता है, उल्टी की बार बार इच्छा होती है। तो ये थोड़े मोड़े आसन आप अंदर राहत देंगे, उल्टियां आपकी कम करेंगे। ताड़ आसन, एड़ियां मिली हुई और एड़ियां ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ की हथेली को आसमान की ओर खींचना है। पेट की संपूर्ण पेशियों को अंदर खींचें और आसमान की ओर खींचिए, श्वास अंदर रोककर आहिस्ता आहिस्ता हाथ को वापस लाइए। फिर दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर खींचें, हाथ की कैंची बनाएं और पेट की संपूर्ण पेशियों को अंदर खींचें, एड़ियां आसमान की तरफ। इस क्रिया को रोज 10 बार करना चाहिए। पानी पीने के बाद पेट आपका साफ होगा।
ताड़ आसन। जब आप दोनों हाथ की तेलियां आसमान की तरफ खींचकर श्वास को अंदर लेते हैं, उस दौरान आपके एब्डोमिनल मसल्स अंदर खींचती हैं। पेट के संपूर्ण भाग को अंदर खींचते जब ऊपर हाथ लाते हैं तो आपका पेट का भार कम होता है। कब्ज को दूर करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। आप नियमित 2 गिलास 3 गिलास गरम गरम पानी पीकर इस आसन को करें। पेट बढ़िया साफ होगा, वजन में कमी होगी। जिन बच्चों की ऊंचाई रुकी हुई है उनकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए यह आसन की क्रिया लाभकारी है। तिर्यक ताड़ आसन। श्वास छोड़ते हुए संपूर्ण शरीर को दाईं तरफ ले आएं। वापस लाइए, बाईं तरफ ले जाएं। कमर में, पीठ में आप दबाव महसूस करेंगे। यदि आपको कमर की तकलीफ हो रही है तो यह क्रिया ना करें। कमर और पेट के भार को कम करने के लिए शानदार क्रिया है। हाथ को बाजू से वापस ले आएं। तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ को आसमान की ओर खींच के जब दाएं बाएं तरफ आते हैं, उस दौरान आपकी साइड की चर्बी कम करने के लिए लाभकारी क्रिया है। कब्ज आपकी दूर होती है। पेट साफ करने के लिए फायदेमंद क्रिया है। अनिमियासिस के प्रॉब्लम वालों के लिए क्रिया और अच्छी है, जल्दी उनको फायदा होता है। तिल्ली आपकी सामान्य होती है। हां, यदि कमर दर्द से आप पीड़ित हैं तो बैक पेन के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। सैटिका पेन के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। सर्वाइकल पेन के मरीज को नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। दोनों पैर फैलाइए। कटी चक्रासन, दोनों हाथ कंधे के समानांतर। बाईं तरफ घूमिए। रस्सी के समान स्पाइन को ऐंठन दीजिए और पीछे घूमें। अधिकतम ट्विस्ट करिए, हाथ को वापस लाएं। दाएं हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ कमर के पीछे और घूमने का अभ्यास करिए। बाईं तरफ घूमिए। याद रखें, पंजे उसी स्थान पर होना चाहिए। पंजे अपने स्थान से अलग नहीं होना चाहिए। कटी चक्र आसन। कटी कमर, उसको घुमाना चक्र के समान। जब आप स्पाइन को मरोड़ देते हैं रस्सी के समान, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, तो पेट के संपूर्ण फैट को खत्म करने के लिए फायदेमंद क्रिया है। पेट जड़ से आपका साफ होगा। आंतों में रुका हुआ मल आपका निष्कासित होगा। हृदय स्वस्थ करने के लिए, वजन कम करने के लिए क्रिया लाभकारी है। अर्ध मत्स्येंद्रासन। बाईं टांग मोड़कर बाएं पैर को दाईं टांग के नीचे रखें। दाईं टांग को घुटने पर मोड़ते हुए दायां पैर बाईं टांग के बगल में जमीन पर सीधे रखें।
दाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ में पकड़े, कोहनी को दाएं पैर से लगा कर रखें। दाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़ कर रखें। नॉर्मल श्वास लेते हुए इस स्थिति में जितनी देर संभव हो बैठें। दाईं टांग मोड़कर बाईं टांग के नीचे रखें। बाईं टांग उठाकर बायां पैर दाहिनी टांग के बगल में जमीन पर रखें। बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ में पकड़ें, कोहनी को बाईं टांग से लगाकर रखें। बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़ कर रखें। नॉर्मल श्वास लेते हुए इस अवस्था में जितनी देर बैठ सके बैठें। अर्धो मच्छ इंद्र आसन। यह क्रिया डायबिटीज के मरीज के लिए पूर्ण लाभकारी है। यदि आप पीड़ित हैं मधुमेह से, अपच से पीड़ित हैं, इस क्रिया को करें और करते ही करते 6 माह के अंदर आपकी इंसुलिन बंद होना शुरू हो जाएगी। दवाई में कमी होगी। दवा अपने आप कम करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। पेट का भार कम होता है, वजन में कमी आती है और संपूर्ण यौवन को प्राप्त करने के लिए, काम ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यह क्रिया भी लाभकारी है। मुद्राएं बनाते हुए आपको बाईं नाक से गहरी श्वास लेना है चंद्र से, और दाईं नाक से गहरी श्वास छोड़ना है सूर्य से। दाईं नाक से गहरी श्वास लेना है सूर्य से, राइट से। दाएं छिद्र बंद करते हैं और बाईं नाक से गहरी श्वास को बाहर निकालते हैं चंद्र से।
इस क्रिया को 20 से लेके 30 बार तक प्रथम सप्ताह करना चाहिए। 1 सप्ताह तक इस प्राणायाम को करें और आप देखिए आपकी स्किन में, आपकी त्वचा में ग्लो पैदा होगा, चेहरे का सौंदर्य निखरेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कान का बहरापन दूर होगा, हृदय का भारीपन दूर होगा। दमा के मरीज के लिए क्रिया जादू है। अस्थमा, सर्वाइकल पेन यदि आपको हो रहा है, मतलब गर्दन में कसाव है, कोई ना कोई कशुरकाय आपकी गर्दन की आपको दिक्कत दे रही है, तो जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, उस दौरान आपकी गर्दन की तकलीफ भी कम होती है, तनाव भी कम होते हैं, दमा में आराम भी लगता है, हृदय का भारीपन भी कम होता है। यह प्राणायाम इन रोगों के लिए चमत्कारी है, बहुत ही शानदार है। मूर्छा प्राणायाम। यदि मस्तिष्क आपका बहुत थका हुआ है, दिमाग में बहुत थकान है, उस थकान को दूर करने के लिए मूर्छा प्राणायाम बहुत ही अच्छी क्रिया मानी जाती है। इसको आप करके देखिए। यदि इस क्रिया को आपने 50 बार से लेकर 60 बार तक किया तो मस्तिष्क के तमाम तनाव तो दूर हो ही जाएंगे, साथ ही विचार भी शून्य हो जाएंगे। करना कैसे है? नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। मूर्छा प्राणायाम। नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद करें, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। इस क्रिया को लगातार आप 40 बार, 50 बार, 60 बार, यहां तक इसको 100 बार भी आप कर सकते हैं। और 50 बार के बाद तो निश्चित आपका मस्तिष्क शून्य हो ही जाएगा, होता ही है। तो दिमागी तनाव को खत्म करने के लिए यह मूर्छा प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है।